कहावत तो सुनी ही होगी, सोने पर सुहागा। ये कहावत दिल्ली के स्थिति पर फिट बैठती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपने ये कहावत जरूर किसी न किसी अच्छे संदर्भ में सुना होगा, लेकिन अभी जो दिल्ली के हालात हैं उस पर ये कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि दिल्ली की हालत प्रदूषण से पहले ही इतनी खराब है कि लोग सांस तक नहीं ले पा रहे। वहीं अब अफ्रीका के इथोपिया में एक ज्वालामुखी के फटने से दिल्ली में जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो दिल को दहला देने वाले हैं। दरअसल ये वोल्केनो जो 10,000 सालों बाद जगा है, ये है हाईली गुब्बी ज्वालामुखी, जो 23 नवंबर को अफार इलाके में धमाके के साथ उभरा। इससे राख का भारी गुबार 14 किलोमीटर ऊंचाई तक उछला। ये राख पूर्व दिशा में बढ़ी, यमन ओमान से होकर अरब सागर पहुंची और फिर भारत की सीमाओं को छू लिया। भारत के गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब तक ये फैल गई। ऊंचाई लगभग 45,000 फीट तक। ये राख दिल्ली की सांसों पर भारी पड़ने वाली थी। लेकिन क्या सच में आफत आ गई? ये जानते हैं इस रिपोर्ट से, और इस पर आईएमडी ने क्या कुछ चेतावनी दिया है वो भी समझते हैं। दिल्ली में तो वैसे ही सर्दियों का स्मॉग AQI को 364 पार कर चुका है। इथोपिया की राख ने सबको डरा दिया। लग रहा था जैसे आसमान से काला बादल ढेर हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि राख ऊपरी हवाओं में तैर रही थी। सतह पर ज्यादा असर इसका नहीं पड़ा। पर्यावरणविद विमलेंद्र झा कहते हैं इस पर, ये राख सल्फर डाइऑक्साइड और कांच जैसे कणों से बनी है, लेकिन दिल्ली के AQI पर तुरंत बुरा प्रभाव नहीं डालती। फिर भी नजर तो रखनी ही होगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका उड़ानों को लगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 25 नवंबर को 7 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए, 12 डिले भी किए गए। एयर इंडिया ने 11 उड़ानें रोक दी। न्यूयॉर्क से दिल्ली, दुबई, हैदराबाद, दोहा से मुंबई जैसी कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। वहीं ये भी समझ लेते हैं कि आईएमडी ने इस पर अब क्या कुछ चेतावनी दी है, यानी भारतीय मौसम विभाग ने क्या कहा है। आईएमडी ने सैटेलाइट तस्वीरों से ट्रैक किया कि राख गुजरात से राजस्थान से दिल्ली पहुंची। आधी रात तक उत्तर भारत पर ये छा गई और फिर पूर्वी भारत होकर चीन की तरफ बढ़ने लगी। महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्र ने कहा 25 नवंबर शाम 7:30 बजे तक लगभग भारत से ये राख निकल जाएगी। आईएमडी ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता से ICAO स्टैंडर्ड सिग्मेट अलर्ट जारी किए और कहा कि हवाई क्षेत्रों से बचें। वहीं टूलूज वेलकोनीट सेंटर के लेवलर्स से दूर रहें। वैज्ञानिकों ने बताया कि राख मध्य ऊपरी ट्रोपोस्फेयर में है, इसीलिए जमीन पर मौसम या हवा खराब नहीं होगी। लेकिन विमानों के लिए खास चेतावनी जारी की गई। आपको बता दें, आईएमडी ने यह भी कहा कि आकाश धुंधला दिख सकता है, सूर्योदय या फिर सूर्यास्त रंगीन हो सकते हैं, हिमालय में SO2 बढ़ सकता है, लेकिन सतह पर कोई इसका बड़ा रिस्क नहीं है। राजस्थान में तो बिल्कुल हल्का असर ही इसका पड़ा। आईएमडी की ये चेतावनी ने हवाई यात्रा को सुरक्षित रखा, वरना आफत और भयानक हो सकती थी। तो इथोपिया की राख ने दिल्ली को छुआ जरूर है, लेकिन आईएमडी की सतर्कता ने बड़ी मुसीबत टाल दी है। ये घटना साफ करती है कि ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में ज्वालामुखी का धुआं भी बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आईएमडी अलर्ट जरूर चेक करें। साथ ही इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।